डॉक्टर साहब हमारे गांव में भी एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल दिया, पीएचसी दे दी और बस स्टैंड पे सीवरेज लाइन, इंटरलॉक और आगे भी बजट बहुत अच्छा गांव को दिया है। अभी सौंदर्यीकरण जोड़ के लिए भी पैसे कुछ स्वीकृत हुए हैं, वो भी होंगे। जोड़ भी हमारा एक देखने लायक होगा आने वाले समय में और आगे भी काम चल रहा है। कुछ पानी की समस्याएं हैं, वो अधिकारियों को थोड़े से ठेकेदार नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? अधिकारियों से बात करते वो अपनी कन्नी काटते हैं और ठेकेदार बदमाशी करते हैं। अगर वो हो जाए काम तो सबसे बेहतर है। और ये लाइन जो हमारी अलग से रवा तालाब है, ये हमारे पास रवा के पास तालाब है, इससे हमारे पानी आ जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। ककराई में हो तालाब? हाँ, वो ककराई में वही। को लोकप्रियता में तो सबसे ज्यादा हमारे माननीय डॉक्टर साहब हैं, जो मुख्यमंत्री सलाहकार भी हैं और हमारे गांव के लिए तो बहुत ज्यादा काम भी किया है इन्होंने। वैसे काम तो चलो विधायक होते हैं, पूरणमल जी थे पहले, उन्होंने भी किया है, लेकिन इनके बराबर विकास नहीं हो पाया है। इन्होंने बहुत बढ़िया विकास भी किया है। थोड़ी सी पानी की जो समस्या है वो थोड़ी बाकी है, वो मैं आपके ये चैनल के माध्यम से थोड़े विधायक साहब को भी सूचना देता हूँ कि थोड़ा ये काम थोड़ा और जल्दी करवा दें, क्योंकि एक दूधवा रोड के ऊपर है जो आज तक ही पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो ये थोड़ा अधिकारियों को कह के थोड़ा दबाव डाल के जो भी हो, जो विधायक साहब करवा सकते हैं तो वो काम और करवा दें तो बहुत ही बढ़िया काम होगा। गोरी गांव के लिए सबसे बढ़िया काम हो जाएगा। फिर और जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो सारे जो है इस दौड़ में और नेता उम्मीदवार खड़े हैं, तो किसको जीत मिलने की आपको उम्मीद? देखो हम तो मानते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब ही हैं, पूरा काम भी किया है और सर्व समाज को लेके करते हैं। वो एक समाज के बारे में भी नहीं सोचते हैं, वो पूर्व सर्व समाज के नेता हैं। बाबू जी, हाल ही में सभी अपना अपना जो विचार रख रहे हैं कि उसके द्वारा इतनी जीत उनकी होगी। मैं गौरी से जो जानना चाहता हूँ, आप बहुत सारा अनुभव लेकर के हमारे बीच में हैं, कैमरे पे हैं, स्क्रीन पे हैं, आपके यहाँ से और कौन नेता लोकप्रिय है और वो कितने वोटों से लगभग जो है यहाँ से लीड कर सकता है? खेतड़ी की जहाँ तक बात करें तो उनको किसको लीड ज्यादा मिल सकती है? मैं राजू राम सरपंच प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। गोरीर गांव में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। स्कूल का मानो, एक सड़कों की हालत खराब है संजय भाई, सड़कों की विशेष खराब। बाकी डॉक्टर साहब बढ़िया आदमी हैं, थोड़ा सा सड़क में अड़ा तो गोरीर तक सड़क बनाए। एक गोरीर से रामबास तक की सड़क की हालत खराब। और हमारे गांव में शिक्षा की नगाड़ा बज रहा है। अब 4 तो MBBS में सिलेक्शन हुआ है और 5-6 बच्चों का IIT में, एक IAS बनी है सोनू मान। एक बहुत बढ़िया विकास हुआ जिसने गांव और जिले का नाम रोशन किया। यानी कि कह सकते हैं कि शिक्षा का जो एक विकास है आपके विधायक डॉक्टर जितेंद्र जी के द्वारा हुआ, उसमें काफी रिजल्ट आपको आने वाली पीढ़ी से मिले। हाँ, और 8-10 अध्यापक लगेंगे। अभी जो स्कूल एक इंग्लिश मीडियम के माध्यम में, जैसे कि बाबूजी बता रहे थे कि डिजिटल एक खुला स्कूल, हाँ, उससे कितने फायदे हुए हैं, कितने होने की उम्मीद? आसपास के गांव में सबसे बेहतरीन स्कूल डिजिटल आपका ही बना है अंग्रेजी का। जी, अंग्रेजी का सबसे पहले हमारे गांव में बना है और यहाँ कम से कम 5-5, 10-10 किलोमीटर का एरिया के बच्चे हमारे अभी इंग्लिश मीडियम में आने की आ रहे हैं। अभी आगे अगले साल तक तो मेरे ख्याल से जगह ही नहीं मिलेगी, उसमें सीट नहीं मिलेगी, हमारे को समस्या होगी, कमरा की भी समस्या होगी। इतने बच्चे डूब गए हमारे यहाँ जो इंग्लिश मीडियम की वजह से। पहला स्कूल हमारे को दिया है इंग्लिश मीडियम का डॉक्टर साहब ने। तो अभी वर्तमान में किसके जीतने की उम्मीद ज्यादा है? साहब डॉक्टर साहब की तो काफी बढ़िया जीत है, मैं कह रहा हूँ काफी जीत है साहब डॉक्टर साहब की। अगर बात करें तो कौन कौन उम्मीदवार खड़े हैं? मेरे ख्याल तो एक तो धर्मपाल है, डॉक्टर साहब है, और एक घुमरिया वो तो साहब निर्दलीय, वो कोई समस्या को नहीं होगी, तो थोड़ा ही बस की चक्कर तो थोड़ी बहुत है, तो धर्मपाल की उसकी है। एक मनीषा भी है, बीजेपी कांग्रेस की है साहब, और कोई मतलब नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि काफी भारी बहुमत? हाँ, काफी भारी बहुमत से निकलेगा डॉक्टर साहब यहाँ से जीत के निकले। हाँ, निकले। यहाँ से जीत के निकले नहीं साहब, खेतरी से ही, पूरी खेतरी से ही साहब। तो क्या संदेश आप डॉक्टर जी को जो देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब जी को साहब क्या संदेश देंगे?
डॉक्टर साहब का कारनामे बढ़िया है, इसलिए आप ही मिलेगा उसको। उसने काम किए हैं, काम की पूजा है। सोनू साहब काम की पूजा, डॉक्टर साहब ने काम किए हैं, काम किए इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे। विकास किया है जनता के साथ, जुड़ के चले हैं जनता के साथ, ठंडा आदमी है। एक काफी समाज में चर्चाएं चल रही हैं कि उनके द्वारा जो है ये काम किया जा रहा है तो वो जीतेंगे, और काफी चर्चाओं में जो है कहीं पर डॉक्टर जी का जीत का नाम नहीं आ रहा है, किसी और का ही जीत का नाम आ रहा है। वो बात कितना सही है कि वो साहब सुनो मेरी बात, काफी सही है। डॉक्टर साहब जीत के निकलेंगे आराम से, चाहे कुछ, ये तो देखो चुनाव फंड है, चुनाव में तो कोई तो उसी का आएगा, कोई उसी का आएगा, लेकिन डॉक्टर साहब का भारी बहुमत से जीतेंगे डॉक्टर साहब। मैं पहुंचा हूं गांव दूधुआ में, और काफी समय से जो है ये ग्रामीण लोग परेशान थे। एक तो ऊपर से बादल की रिमझिम, दूसरा इनकी फसल के बारे में चिंता का विषय। लेकिन इन्हीं के बीच में चर्चाएं चल रही थी फसल के बारे में, और तभी मैं इनके पास चर्चा के लिए पहुंच जाता हूं और जानना चाहता हूं। अब चुनाव का एक दौर है, तो जानते हैं दूधुआ गांव से कि यहाँ पे क्या माहौल है, विकास के कार्य किसके शासन काल में और कितने हुए हैं। श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, और उसके बाद में चुनाव के बारे में चर्चा कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं सूबेदार सत्यपाल सिंह ग्राम दूधुआ से बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो पार्टियों में उम्मीदवार खड़े हैं, सबसे पहले तो कौन कौन खड़े हैं और किस किस पार्टी से खड़े हैं? देखिए, कांग्रेस से तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो कि बहुत ही कई बार एमएलए बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा एक टिकट वितरण हुई है अभी तो केवल बसपा की, घुमरिया जी, और धर्मपाल जी, मनीषा जी, और भी कई छोटे मोटे नाम हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे जो दिग्गज, जो इस क्षेत्र के विकास पुरुष कहलाए जाते हैं, खेतड़े के भागीरथ कहलाए जाते हैं, श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो कि जिनका व्यक्तित्व पूरे राजस्थान में एक अनूठा है, और इस क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। और वो किसी पार्टी विशेष की वजह से किसी का अहित चाहें, ऐसा भी नहीं है। वे एक सबके लिए, सर्वहित के कार्य के लिए अपना योगदान देते हैं, विकास करवाते हैं। कॉलेज है, सबके काम आएगी। पानी 900 करोड़ की योजना इनके द्वारा लाई गई, और आज इस कार्यकाल में भी मेरे ख्याल से तो 300-400 करोड़ और दिए हैं, और न जाने कितने ही अनगिनत, एक लंबी लिस्ट है इनके कार्यों की। बालिका कॉलेज जो अभी हाल ही में बबाई में खोली है, यहाँ पे बबाई में ही जो उद्योग लगेगा, बाहर से निवेश होगा तो रोजगार मिलेगा। बहुत बड़ा पावर हाउस, जो हमारे विकास की जो गंगा है वो इन्हीं से तो होती है। व्यक्तिगत कार्य, अब ये क्या है कि जातिवाद और इस तरह की कोई इनमें कोई बात नहीं, ये सभी 36 बिरादरी के नेता हैं। यानी कि आप खेतड़ी पूरी तहसील का विकास कर रहे हैं इसलिए वोट दे रहे हैं, या आपके गांव का कोई व्यक्तिगत, या आपका व्यक्तिगत, या फिर आपके गांव का कोई विकास हुआ इसलिए आप उनको वोट देना चाहते हैं? देखिए, वोट जनता देती है विकास के नाम पर। व्यक्तिगत काम सभी के हो भी नहीं सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, उनके सभी के व्यक्तिगत काम संभव भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं हैं, कुछ परियोजनाएं हैं जिनसे सभी व्यक्तियों का हित होता है, तो उस व्यक्ति को ही सब लोग चाहते हैं, और लोकप्रियता उसी में है। यहाँ पे जैसे दूधुआ के अंदर जो काम हुए हैं, आप बता पाएंगे जनता को कि कौन कौन से काम जो है अब तक आपके विधायक के द्वारा हो चुके हैं? जी, ग्राम दूधुआ में अभी इसी सत्र में जो सबसे जरूरी है शिक्षा में हमारे यहाँ साइंस फैकल्टी डॉक्टर साहब ने खोल दी है, और ये शुरू हो चुकी है। दूसरा, डॉक्टर साहब ने रोड, जो बहुत जरूरी है आज, तो 4 करोड़ का रोड जो ठाठवाड़ी, जो हरियाणा बॉर्डर को मिलाता है, दड़ोता ठाठवाड़ी, वो कार्य चल रहा है। एक रोड काफी दिनों से मांग थी कि हमें कोप्पर जाने के लिए
शिमला वाया शिमला अरम्मा होके घूम के आना पड़ता था वहीं ककराए तालाब के पास। तो ये सीधा जो हमारे पहाड़ से जाता हुआ एक रोड 1 करोड़ का वो उन्होंने अभी सैंक्शन किया है, काम शुरू हो गया है। इसके अलावा ग्राम दूधवा में अभी हाल ही में लगभग 1 करोड़ के और विकास कार्य उससे पहले कई करोड़ों के काम करवा चुके हैं, जिसमें अभी में 35 लाख जो हमने गौशाला खोली है अभी, जो गायों का बड़ा ही आतंक मचा हुआ था, फसल बर्बाद हो रही थी, इसलिए यहाँ पे गायों के लिए गौशाला खोली, जिसके लिए 35 लाख रुपए डॉक्टर साहब ने मंजूर किए हैं और कुछ ही दिनों में वो मिलेंगे। जी बात कर लूं कुछ मस्ती भरी? हाँ कर लो, करो। ये मूछे बड़ी आपकी शानदार हैं, ये मूछे क्या चक्कर है? माँ जी ने इतनी बढ़िया तेल ताल लगा के बनाई है या आपका योगदान है इनमें? ये मालिक का योगदान है, ये ईश्वर का योगदान है। इन मूछों की लड़ाई का कोई बताएंगे? मूछों का की लड़ाई है, ये पार्टी है, ये जनता है, ये कांग्रेस है, ये वो है, ये वो है, ये सब मूछों की लड़ाई है। एक ये कभी आपने मूछों को साफ करवा के भी देखा है क्या, कि कभी दिखने का प्रयास किया हो? और जी साफ क्यों कराएंगे, साफ तो जब होती है हमारा नेता हार जाता है, जब साफ ही हो जाती है जी। मूछों की लड़ाई यह है, साफ ही हो जाते हैं नेता हारता है तो, और नेता हमारा जीत गया तो हमारी मूछ अटल है। तो इन मूछों को कभी काला करवाने का विचार नहीं है? नहीं काला नहीं कराएंगे, जैसा रंग रहेगा वैसा ही होगा, वैसा रहेगा। चलिए, तो मैं जनता आपको देख रही है, सुन रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके दूधवा के अंदर जो है विकास काम जो हुए हैं उनके बारे में जानना चाहूंगा, और आप किसको वोट देना चाहेंगे और क्यों देना चाहेंगे? अजी कार्यकर्ता होना चाहिए, उसको वोट देना चाहिए। एक हमारे कुमारा का प्रजापति हो जाति का एक गधा का शेर बांध दियो, कोई वो मतलब की बात है क्या? लड़ाई मुच्छों की ऐसी है, कोई कार्यकर्ता हो, जानकार हो, और उसको विकास का जानकार हो, जैसे नहर ले आया डॉक्टर जितेंद्र साहब, कॉलेज करवा दी, गौशाला करवा दी, रोड करवा दिया। डॉक्टर जितेंद्र नया ने पूछ पकड़ा देगा तो ओके करवा देगा, 10 साल तो मैं उसी खंड में लाई जाएंगी। उन्होंने हड़ को पाँच नू लगाओ, कड़े लगाओ, वो देखो हड़ को पाँच नू तो हड़ कड़े चाल लगो। पुराना नेता की होड़ नहीं होगी, ये गुजर है ना, ये चल देते हैं ऐसे ही। हाँ, आगे उन्हें जिता दो नहीं, जो डॉक्टर जितेंद्र पुराना नेता है, अभी भी उसको जिताओ, विकास चाहो तो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, क्या चक्कर है, ये मोबाइल आपको गहलोत की योजना में मिला है या फिर कोई और झंझट है? नहीं, ये तो उनकी योजना में मिला है, सही कह रहे हैं आप। अच्छा। मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे अभी जी बाबूजी का एक मामला था मूछों का, और इनको मूछों पे बड़ा जो घमंड है, और ये चाहते हैं कि नेता अगर हमारा हार जाता है उस दिन ये मूछें कटेंगे, उससे पहले तो ये इसी तरह से लहराती रहेंगी। नहीं, ये मूछें तो लहराती ही रहेंगी साहब। तो मैं आपके दूधवा गांव के बारे में जान लेता हूं पहले। जनता आपको सुनना चाहती है, आपके गांव के विकास कार्यों को जो है वो सुनना चाहती है, उनके बारे में थोड़ा सा एक बढ़िया। देखो, गांव में डॉक्टर साहब ने बहुत विकास के काम किए, सड़क बनवाई है, स्कूल बनवाई है, गौशाला में पैसे दिए 35 लाख रुपए, स्कूल में साइंस की फैकल्टी खुलवा दी है। अभी ये बाबूजी रो रहे हैं, शायद आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए देखो आंसू पूछ रहे हैं बार बार, तौलिए से झूठ मत बोलना, जो भी बात है ना वो सच सच बताना। इनके खुशी के आंसू आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जब पुराने नेता को याद करते हैं, उनकी यादें आती हैं, उनके बारे में कुछ कहते हैं, तो देखो खुशी से आंसू तो आ ही जाते हैं। तो आपका क्या मानना है कि लगभग कितने वोटों से वो दूधवा से या खेतड़ी तहसील से ही जीतेंगे? दूधवा से तो जीते ही जीतेंगे और खेतड़ी से भी जीतेंगे, और वो एक ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति है, धैर्य रखते हैं और करीब करीब हर आदमी का काम करवाते हैं। जैसे आपकी बात ट्रांसफर का काम हुआ टीचरों का, तो करीब करीब खेतड़ी के जितने भी टीचर बाहर थे उन सभी को खेतड़ी ले आए। ये एक तरफ जो है काफी चर्चाएं चली हुई हैं कि विकास तो हुए नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि विकास तो बहुत हुए हैं, सड़कों से लेकर के ट्रांसफर तक बहुत सारे विकास हुए हैं। तो इसमें जनता को क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से जनता कन्फर्म नहीं कर पा रही है कि सच क्या और झूठ क्या है? ठीक, देखो विकास कैसे नहीं हो रहा है। यहाँ ककराई से दूधवा तक रोड बन गया, इधर दूधवा से हरियाणा बॉर्डर तक रोड बन गया, कई करोड़ों रुपये इन्होंने लगाए हैं, जोड़मे में लगाए हैं, गौशाला में भी लगाए हैं, और हमारे गांव में बाबा ठाडेसर का स्थान है उसमें भी लगाए हैं। तो विकास का काम कैसे नहीं हुआ? विकास के काम खूब है। जब स्कूल में साइंस खुल गया,
बढ़िया टीचर लगा दिया। संतोष मैडम को प्रिंसिपल यहाँ पर लगाया, हमारी गांव की मैडम है, उसने भी बहुत अच्छा काम कर रही है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है स्कूल में। साइंस खुलवाने के बाद में गांव को इकट्ठा किया और बहुत अच्छा काम हुआ। चलिए मैं अब चलता हूं बाबूजी के पास, काफी देर से ये चिंता में है। फसल तो इनकी अच्छे से मिल गई इनको, बाकी भगवान भी जो है मेहरबानी करेंगे, बारिश का दौर खत्म है। बाबूजी थोड़ी सी मस्ती करने को जी कर रहा, पब्लिक भी थोड़ा सा क्या है उब गई है सुन सुन के चुनाव, वो नेता वो उसने किया, थोड़ा सा मस्ती कर लूं, आपको नाराजी ना हो? बिल्कुल बिल्कुल साहब। ये बाबूजी को अभी मैंने पूछा कि इन्होंने मूंछों पे रंग नहीं लगाया, और आपके कानों के जो बाल हैं वो तो काले हैं, बाकी सर के बाल कुछ तो रहे नहीं और कुछ रहे हैं वो सफेद हैं, कि इनको रंगने का विचार नहीं किया क्या? ऐसा साहब, ये तो उम्र के हिसाब से रहते हैं, बाकी काले वाले तो कुदरत की देन है। 79 साल की उम्र होगी, ऐसे उम्र के अनुसार जो है ना धोले काले होते हैं यार, वैसे भी हो जाते हैं, नजरे से भी हो जाते हैं वो तो। ये आपके पड़ोस में इन्होंने देखिए काले कर रखे हैं, क्यों वैसा सही बात है क्या है, काले कर रखे हैं या फिर वैसे? नहीं तो वैसे ही अगर इस उम्र में बालों को काला कर लें तो उससे कुछ जनता प्रभावित होती है क्या, कि बाल काले कर करके चुनाव जीत जाएं? नहीं जरूर से कोई फर्क नहीं होगा, चुनाव तो जीतने वाला जीतेगा। डॉक्टर साहब है हमेशा नकली असली का पता चल जाता है। जैसे एक डुप्लीकेट खड़े होते हैं, पैसा लेने के लिए खड़े होते हैं कि भाई मेरे को 10-20 लाख रुपया मिल जाएगा, मैं बैठ जाऊंगा। और बाकी जो आदमी ठोस खड़ा होता है, मजबूत खड़ा होता है, वो शुरू से ही मंझा हुआ आदमी होते है, वो कोई पैसा से नहीं बिकता, वो तो शुरू से ही खड़ा होगा तो अपनी दम से खड़ा होता है, और वो रहता भी सही है। और बाकी जो बिकाऊ हैं वो लेन देन, जैसे आपने बताया कि वो हमारे यहाँ गुमरिया बोला, गुमरिया खड़ा हो रहा है, गुमरिया किसी को 5 दे दिया, किसी को 2 दे दिया, किसी को 4 दे दिया, कहाँ तक है वो? ज्यादा से ज्यादा सीमित होगा 10,000 तक, बस बैठ जाएगा वहीं। तो इसी प्रकार से ये जो छोटे मोटे हैं वो यहीं सिमट जाएंगे। बीजेपी की अभी टिकट जो है किसी उम्मीदवार का नाम नहीं आया है, लेकिन दावेदारी बहुत से कर रहे हैं, और जो दावेदारी कर रहे हैं अगर उनको टिकट मिल भी जाती है तो आप जिसका समर्थन कर रहे हैं उनके बीच में कितना क्या अंतर होगा, कैसा होगा वो बताइए। कंपटीशन में आज का है, सेकंड नंबर रेस का है, बाकी मुकाबला तो डॉक्टर का नहीं होता, क्योंकि वो तो 4 दफा बन चुके हैं, 5 विधा 2 बार मंत्री रह चुके हैं, वो तो मंझा हुआ आदमी है, ठोस वोट है उनके। 20,000 वोट तो सिंबल के हैं, उससे अलावा उनका व्यक्तिगत के जो वोट है, पर्सनल वोट है, उनको बंधे हुए हैं, वो टूट नहीं सकते जब तक वो जिएगा, जब तक। कि अभी ये सारे के सारे, देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ, ये सारे के सारे शायद या तो तोते की भाषा बोल रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। आप मत बोलना कम से कम ऐसा, क्योंकि और भी बेचारे बहुत सारे जो है उम्मीदवार हैं वो आस लगा के बैठे हैं, वो भी चुनाव में कुछ न कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, और जो अच्छा कर रहे हैं तो वो भी चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल का भी जो वर्णन शायद हो जाए या हमें भी जीत मिल जाए। तो ये विकास की धारा की हम बात कर रहे हैं। अभी तक चुनावों का दौर बहुत सारा लंबा बीत चुका है, अब से लेकर के पहले तक आप किसके कार्यकाल से ज्यादा प्रभावित हैं और क्यों है? हम तो सर डॉक्टर जितेंद्र साहब के कार्यकाल से ज्यादा प्रभावित हैं, और ये बढ़िया ही और लोकप्रिय नेता हैं, विकास कार्य करवाने वाले हैं। हम तो सिर्फ विकास को देख करके ही उनको वोट देते हैं, और दूसरे को जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। हम डॉक्टर साहब को ही देते आए हैं, डॉक्टर साहब को ही देंगे। नहीं, एक बात आती है कि एक तो डॉक्टर को ही वोट देंगे या एक कोई भी विकास के काम करेगा उसको वोट देंगे? नहीं, अभी तो हम तो पार्टी के हैं, हम तो डॉक्टर साहब को ही वोट देंगे, कांग्रेस को ही, चाहे हमारी तरफ से कोई भी आए, हम डॉक्टर साहब को ही वोट देंगे, पार्टी को वोट दोगे आप? यानी कि उस पार्टी में जरूरी नहीं है कि डॉक्टर साहब हो, और भी अगर किसी को टिकट मिल जाती है तो भी आप पार्टी को ही देंगे? पार्टी को देंगे। उनकी पुत्रवधू को मिल जाएगी तो भी हमारे तो वो ही है, और उनकी वैसे तो रहेंगे डॉक्टर साहब, टिकट उन्हीं की रहेगी, और पार्टी को ही वोट देंगे हम। क्या बात है बाबूजी, बहुत ज्यादा घूमते हो, रंग भी सांवला पड़ गया है। लगे हुए हैं। अच्छा, गौओं की सेवाएं कर रहे हो? हाँ, गाँव की सेवा। डॉक्टर साहब ने 35 लाख रुपए की घोषणा कर दी, अब उनकी सेवा भी करनी है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन गौ का संबंध कहीं न कहीं और जगह जाता है। वो 2-4 पंक्तियां हैं, मेरा कृष्ण काड़ा रे काटा है चाड़ा रे, कुछ ऐसा ही लगाओ आपको गौ से। लगाओ तो गौ माता है। देखो ये 3 ही है, जन्म देने वाली माता, धरती माता और गौ माता, 3 कोई पदवी है, और किसको पदवी है? तो गौ माता ही होती है। तो इन गौओं के लिए आप सेवाएं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राजनीति में लोग सेवाएं कर रहे हैं।
अब गौओं से ज्यादा आप उन जो उम्मीदवार खड़े हैं चुनावी दौड़ में, वो भी एक तरह से सेवाई कर रहे हैं आपकी तरह। और जिस तरीके से आपके गांव में किसका कार्यकाल कितना रहा और उसके बाद में उन्होंने किस तरह से विकास के काम किए, उनके अलावा भी आप कुछ और बेहतरीन जनता को पहुंचा सके तो आप। देखो, यहाँ तो डॉक्टर साहब ने जितने काम किए हैं ना, मैं डॉक्टर साहब को जब से डॉक्टर साहब यहाँ से उपचुनाव लड़ा तब से मैं डॉक्टर साहब को देख रहा हूँ, और जब से इनका कार्यकाल देख रहे हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया माइक वहां से चल के मूछों से चल कर बढ़िया सांवले रंग पे आ गया है। बढ़िया काम किया डॉक्टर साहब ने। सोच है कि डॉक्टर साहब आए। हाँ, मैं आप खुद पे छोड़ता हूँ कि एक सच का सामना सच से हो रहा है, और सच क्या है वो आप सब सुन रहे हैं। हाँ। डॉक्टर साहब ने जब से विधायक बने तब से लेकर मंत्री भी बने हैं, जब जब भी इनका एक बार ही हार गए थे, नहीं तो ये 4-5 बार विधायक रह चुके हैं। और उस पीरियड में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, हर गांव में काम किया है। शिक्षा का महत्व इन्होंने, मेडिकल का महत्व इन्होंने, बिजली का, पानी का, क्या काम नहीं किया डॉक्टर साहब ने। तो डॉक्टर साहब तो जीतेंगे जी, जनता को क्या कहना चाहेंगे, कितने वोटों से लगभग डॉक्टर साहब जो है जीतेंगे? कम से कम भी 15-20 हजार वोटों से डॉक्टर साहब जीतेगा। ये दुनिया अफवाह मारती है, कोई गुमरिया आ गया, कोई फलाना आ गया, कोई दिखड़ा आ गया। कल कहाँ गया था गुमरिया, आज कहाँ से आ गया? ये पहले तो अबे पत्थर फोड़ के इसके पास पैसे हो गए, कहाँ ट्यूबवेल लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये कोई विकास है क्या? अगर बीजेपी की टिकट निश्चित हो जाती है और उसमें या तो मनीषा को या फिर धर्मपाल जी को वो टिकट इनमें से किसी एक को मिलती है, तो डॉक्टर और धर्मपाल जी या मनीषा, इनके बीच में मुकाबला होगा, उसमें किसकी तरफ पलड़ा भारी रहेगा? पलड़ा भारी तो उसके बाद भी डॉक्टर साहब का रहेगा। देखो, धर्मपाल ने तो हमने जब से चुनाव लड़ रहा है नीमका थाना से बोरी भर के आ गया यहाँ, और अब यहाँ चुनाव लड़ता है तो पैसे चाहिए और हारता है तो पैसे चाहिए। धर्मपाल ने किया क्या? और रही बात मनीषा की, तो मनीषा तो प्रधान है, तो वो तो हर गांव में पैसा दिया है, तो ये डॉक्टर साहब की टक्कर ले सकती है, बाकी धर्मपाल उमपाल कुछ नहीं है। मनीषा प्रधान 2 बार प्रधान रही है, इसलिए गांव में विकास किया है ना, बाकी धर्मपाल तो कुछ नहीं है। ये घर में ही अपना संजोग नहीं बैठा सकते, तो ये विकास कहाँ करेगा? ये तहसील को कब एक करेगा? ये घर को एक नहीं कर सकता तो वो तहसील में क्या करेगा? कभी कुछ नहीं कर सकता। एंड जिस आदमी में अहंकार है ना, वो अहंकार वाला आदमी कभी सक्सेस होगा ही नहीं। प्रोग्राम जलवा में जा रहे हो या किसी के चुनाव में वोट डालने जा रहे हो? के भी खांगा, जलवा के नहीं जाऊंगा। तो ज्यादा चुनाव अच्छे लग रहे हैं या फिर उस प्रोग्राम में नाच कूदना आपको अच्छा लग रहा है? चुनाव अच्छे लग रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा अभी के चुनाव के लिए जो विकास काम हुए हैं आपके यहाँ पे, और नहीं डॉक्टर साहब को किस लिए दे रहे हो वोट? व्यवस्था कराई इसलिए व्यवस्था जैसे मकान बनाए हो खुद के, रोड बना दी। अच्छा मार पानी की कर दी, कर दी, ट्यूबलाइट कर दी, गंज की कर दी। अरे आगे करेंगे तो और कर देना। मुझे लगता है कि ये ज्यादा जो कहना चाहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ की जो महिला है वो उत्सुक है, यानी कि वो चाहते हैं कि जो विकास के कार्य हुए जिस तरीके से हुए, शायद मुझे कहना चाहिए, तो चलिए मैं आपको इनसे और मिलवाता हूँ कि क्या क्या काम हुए। देखो, एक तो होती है खुद की लड़ाई, खुद की, मुझे जो फायदा मिला है इसलिए मुझे वोट उसको देने हैं, और एक होता है कि नहीं गांव का जो काम हुआ है इसलिए मुझे जो है वोट उनको देने हैं। तो आप बताएं खुल करके क्या क्या हुआ और किस लिए आप उनको वोट देना चाहते हैं? क्या क्या हुआ? गौशाला का काम हो रहा है और पानी का हो रहा है, ये भारतीय एक संस्कृति है, उसके तहत पर्दा चलता है। तो ये ग्रामीण महिलाएं हैं, और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये परंपराएं होनी भी चाहिए। जहाँ पर शर्म है वहाँ पर बहुत कुछ। डॉक्टर से बड़ा कौन गया बात बूढ़ो मर कौन से रहते अच्छा डॉक्टर साहब नहीं चाहिए कोई आरोप का जीतो। ऐसा रुकिए एक मिनट, माजी भी कुछ कहना चाहते हैं, बार बार मेरी शर्ट को पकड़ के खींच रहे हैं पीछे से। तो आप थोड़ा सा बताइए, आप भी बताइए सुनना चाहते हैं सभी आप।
था डॉक्टर को। बढ़िया बढ़िया काम कराया था, रोड को कराया दिया, स्कूल में बढ़िया बढ़िया कमरा बारी तक कराया दिया। मैदान को जो सब क्या बात है, बच्चे को ये मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत वाला ही मोबाइल मिल गया क्या? ये वो मोबाइल है, ये कौन जीतेगा? डॉक्टर जितेंद्र। कौन जीतेगा? डॉक्टर जितेंद्र। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वंशानुगत जो पीढ़ियां निर्मित हो रही हैं वो भी डॉक्टर जितेंद्र की